झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे लोबिन हेम्ब्रम भी अब भाजपाई हो गए हैं। शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनको सदस्यता दिलाई। कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन संथाल परगना में सियासी प्रभाव रखने वाले लोबिन के भाजपाई हो जाने की खूब चर्चाएं हैं, लेकिन हैरानी नहीं। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के करीबी लोगों में शुमार रहे लोबिन हेम्ब्रम की ऐसी सियासी कदम की पटकथा दरअसल झारखंड में नए हेमंत सरकार के गठन के एक साल बाद ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल सरकार गठन के साल भर बाद ही लोबिन हेम्ब्रम का रुख बदल गया था। वह लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते रहे। उन्होंने अपने गुरु शिबू सोरेन के बेटे सीएम हेमंत सोरेन को भी नहीं बख्शा। जनवरी 2021 से ही लोबिन हेम्ब्रम सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए थे। याद कीजिएगा, ये वही समय था जब अलग अलग संगठन भाषा, खतियान और जल जंगल जमीन के मुद्दे पर सड़क पर उतर आए थे। इनमें झामुमो से बागी हुए अमित महतो, गीता श्री उरांव, जयराम महतो समेत कई लोग थे। लोबिन जनवरी 2021 से ही पेशा कानून 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति और सीएनटी एसपीटी एक्ट को सही ढंग से लागू करने का मुद्दा उठाकर अपने ही सरकार के खिलाफ हो गए थे। जब भी मौका मिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खरी खोटी सुनाई। बगावत का तेवर इतना तल्ख था कि कई बार कहा, हेमंत मेरे नेता नहीं है, मैं शिबू सोरेन का चेला हूं। सियासी जानकार मानते हैं कि झामुमो में रहते हुए लोबिन उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे जो बीजेपी का मुद्दा था। अब लोबिन पूरी तरह से भाजपाई हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी नेता लोबिन हेम्ब्रम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर उतने ही मुखर रह पाएंगे? क्या उनकी पार्टी 1932 पर उनके इरादों के साथ जाएगी? क्या लोबिन अपने पार्टी को पेशा कानून के बारे में ठोस पहल करने के लिए मना पाएंगे? क्या वह बीजेपी को सीएनटी और एसपीटी एक्ट के कड़े पालन के लिए मना पाएंगे? गौरतलब है कि साल 2020 में जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, साल 2021 से ही बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार पर आक्रामक हो गए। एक तरह से खुली बगावत कर दी। कई मुद्दों पर सीएम हेमंत सोरेन को सवालों के घेरे में रखा। इतना ही नहीं, लोबिन ने तो कई बार अपनी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया था कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए झारखंड का गठन किया गया वो अब तक संभव नहीं हुआ है। हेमंत सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, लेकिन सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून रहने के बावजूद आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। आदिवासी हमेशा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। कई बार तो हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किया। उस दौरान वे यह कहते हुए भी नजर आए थे कि हेमंत सरकार मुद्दों से भटक गई है। बता दें कि लोबिन हमेशा से अपनी सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों की ओर भी लगातार ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा था कि जिस तरह से संथाल परगना में आदिवासी लड़कियों के साथ दुराचार हो रहा है और उनके साथ भय और प्रलोभन के जरिए शादी की जा रही है और उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, इस मुद्दे पर गंभीरता से ली जानी चाहिए। लेकिन हेमंत सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दी। लोबिन हमेशा से आदिवासी हित की बात करते आए हैं और ये कहा जा सकता है कि शायद यहीं से दूसरे दल में जाने की पटकथा रचने का मन उन्होंने बना लिया। वहीं हालिया समय में देखें तो भाजपा भी इसी मुद्दे के साथ मुखरता से बात कर रही है। बहरहाल, अब बात करते हैं भाजपा में जाने के बाद लोबिन ने क्या कुछ कहा, तो यह भी बताते हैं। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि मैं झामुमो से नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ समय से जिस तरह के लोग पार्टी में एक्टिव हो गए हैं और चाटुकारिता की राजनीति कर रहे हैं, उससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। पार्टी में आज समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, चाहे वो नया हो या पुराना, सबका अपमान हो रहा है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।